आज वर्ल्ड फूड डे है, यानी विश्व खाद्य दिवस। इस दिन को मनाने का असली मकसद है कुछ ऐसे प्रयास करना जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा और कुपोषित ना सोए। दुनिया के 800 करोड़ लोगों को पौष्टिक पर्याप्त भोजन मिले, यही लक्ष्य है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इसकी चुनौतियां बदल गई हैं और वर्ल्ड फूड डे की असली चुनौती है लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना। और इसीलिए वर्ल्ड फूड डे की थीम है टुगेदर फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। लेकिन सवाल यह है कि बेटर फूड है क्या? पिज्जा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या फिर रोटी, सब्जी, दाल, चावल या बिरयानी? इस वक्त दुनिया की एक बड़ी चुनौती, भूख से ज्यादा बड़ी चुनौती है मोटापा, यानी ज्यादा खाना खा लेना या फिर सस्ते फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाकर रह जाना। और आज इसमें WHO क्या बता रहा है? WHO का एक अनुमान है कि पिछले ही साल दुनिया के करीब 8.2% लोग, यानी करीब 67 करोड़ 30 लाख लोग भूखे रहे, यानी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिला। लेकिन WHO ये भी कहता है कि इस वक्त दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार है, यानी दुनिया का हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से परेशान है। और इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। WHO मानता है कि आज के दौर में मोटापा एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, यानी इस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोगों को भोजन तो मिल रहा है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं। लोग पेट भरने में कामयाब तो हो रहे हैं लेकिन उनके शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा और इसी वजह से मोटापे के शिकार हो रहे हैं। अब बहुत से युवाओं को लगता है कि टीवी विज्ञापनों में दिखने वाले खूबसूरत ब्रांडेड प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें भाई कूल है, बहुत ही पौष्टिक होती हैं, और घर का खाना अनकूल। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों या युवाओं को घर का ताजा खाना खाने के लिए कहा जाए या पैक करके ले जाने के लिए कहा जाता है तो वो इससे बचते हैं। भाई टिफिन ले लो, घर का खाना ले लो, कॉलेज में खा लेना, स्कूल में खा लेना, नहीं, कैंटीन से कुछ भी तला भुना हुआ खा लिया। लेकिन सच ये है कि घर में बना ताजा भोजन भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को सही मात्रा में पौष्टिकता देता है। और यही आज हम बताना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। आमतौर पर एक संतुलित थाली में 10 से 35% तक प्रोटीन, 65% कार्बोहाइड्रेट, 20 से 35% तक वसा होना चाहिए। और यही नहीं, भोजन में अलग अलग विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर ताजी सब्जियां भी होनी चाहिए। पढ़कर देखिए ये मिनरल्स जो हैं ये आपके लिए कितने जरूरी हैं। और आपके जानकर हैरानी होगी आपको कि एक शुद्ध भारतीय संतुलित थाली में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। आमतौर पर घर में बनाई गई जो संतुलित भारतीय थाली है उसमें क्या क्या होता है? आपको हरी सब्जियां मिलती हैं, आप नाक सिकोड़ने लगी अभी टीवी पे ही सुन के। लेकिन समझिए इसमें दाल, रोटी, चावल, दही, छाछ, सलाद, सब कुछ मौजूद होता है। रोटी में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, वसा, विटामिन्स बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। दालों में प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। चावल से बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा इसमें भी प्रोटीन हो, फाइबर हो, कई तरह के विटामिन्स, सब कुछ होता है। घर का खाना खाइए, दही में प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही बहुत हेल्दी है। प्रोबायोटिक शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आपकी नजर अगर बाहर वाले खाने पर है और आप ये सोच रहे हैं रात के भी 9 बज रहे हैं कि कुछ फटाफट ऑर्डर कर लिया जाए, नहीं, घर का खाना खाइए। इसी तरह से अगर आपके खाने में सैलेड शामिल है, उसमें आपको गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। कई लोग ये मानते हैं कि भाई ऐसी बातें करना ही अनुकूल है, क्या है ये टमाटर, चुकंदर, मूली, खीरा। लेकिन ये सवाल आपकी सेहत का है। इनसे आपको बहुत विटामिन मिलते हैं, रफेज मिलता है। और कई लोगों को जो चना तला खाते हैं उनको बहुत शुगर स्पाइक होता है, तो अगर आप इस तरह की चीजें खाएंगे तो आपको वो शुगर स्पाइक नहीं होगा।